फिर आता है एरोस्पेस इंडस्ट्री में एप्लीकेशन। तो एरोस्पेस में जो है रोबोट्स आर यूज इन द एरोस्पेस इंडस्ट्रीज फॉर यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड हाई प्रोडक्ट क्वालिटी। तो यहाँ क्वालिटी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। दूसरा, इनके कंपोनेंट्स भी बड़े बनाए जाते हैं, दे आर ह्यूज। तो ह्यूमन रीच से थोड़ा मुश्किल रहती है। एप्लीकेशन एरिया जो है एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में 2000 रिवेटिंग, सीलिंग, स्प्रे पेंटिंग एंड मेटल राउटिंग। प्रॉब्लम जो सॉल्व की गई हैं, सॉल्व फॉर फ्यूचर एप्लीकेशंस इंक्लूड्स एक्यूरेसी जो है मशीनिंग रोबोट्स की बढ़ी है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो, जिससे कि कॉम्प्लेक्स असेंबलीज को हैंडल कर सकें, एंड स्मॉल स्मॉल लॉट्स में मैन्युफैक्चर कर सकें, एंड डेवलपिंग high performance and rapid programming methods for robots. And future development will be related to machining and assembly. So this may require to design new robots that can work in a small space. क्योंकि अभी मतलब जो रोबोट्स बनाए गए हैं उनका मूवमेंट कम है और साइज में बड़े हैं। जैसे हमारे सेल फोन जब एग्जिस्टेंस में आए थे तो साइज में बड़े थे, अब दिनों दिन छोटे होते जा रहे हैं, मतलब कॉम्पैक्टनेस आती जा रही है। यही रोबोटिक्स में हो रहा है डे बाई डे। And robots for future aerospace applications may have features similar to available painting robots, 7 axis with improved accuracy. कुछ और पॉसिबिलिटीज भी हैं इसमें, पॉसिबल एप्लीकेशंस हैं जैसे पेंटिंग ऑफ इंटीरियर ऑफ अ फ्यूजलेज और सब असेंबली इन द एयरक्राफ्ट, मेकिंग ऑफ फ्यूजलेज पार्ट्स इन preparation for chemical milling, contouring and drilling for large fuselage panels, processing of composite materials, circuit board assemblies, and some of is here because of the small lot sizes and complexity of parts. Offline programming is an important requirement for all these applications.